टुडेस वीडियो। कैट हो गया है और कैट के लगभग रिजल्ट्स भी निकल चुके हैं। ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं आए बट आंसर की निकल चुकी है और आंसर की के बेसिस में सबको आप लगभग अपने मार्क्स पता चल चुके हैं और आपके स्लॉट के हिसाब से लगभग करेक्ट परसेंटाइल आपको क्रैक हुई या अदर टाइम्स वगैरह के साइट्स में भी मिल जाएगा कि आपके उस स्कोर पे आपके स्लॉट के बेसिस में नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी परसेंटाइल कितनी बनेगी। और बहुत लोगों ने मेरा 1-to-1 सेशन बुक करके मेरे को बोम्बार्ड कर दिया ये पूछते हुए कि कैट की इंटरव्यू कैसी करे, और जिनको लग रहा है कि मेरे तो कट ऑफ्स क्लियर नहीं होंगे, मेरे तो कॉल नहीं आएगा, मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं अगले साल के लिए कैसी तैयारी करूं, वो लोग भी मेरा सेशन ब्लॉक करके मेरे से 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रहे हैं और मैं उनको कुछ ऐसी चीजें, ऐसे ब्रेक थ्रूज, ऐसे हैक्स बता रहा हूं जो मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूं बाय द वे। लेकिन अगर आपको मेरे से 1-to-1 कन्वर्सेशन करनी है और आपके परसेंटाइल के बेसिस पर आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा, कस्टमाइज्ड आपको जानना है और आपको रोड अहेड भी जानना है कि कैसे इंटरव्यू दूं, क्या करूं, इसके बाद मेरा इस बार का कैट अच्छा नहीं हुआ है, अगली बार कैसे अच्छा दूं, ये सारी चीजें आपको 1-to-1 सेशन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फ्रेशर्स, नॉन इंजीनियर्स, कैटेगरी स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग कट ऑफ्स, किस कॉलेज में आपका किस परसेंटाइल में होना चाहिए, मैंने डिटेल्ड में एनालिसिस करके रखा है। पिछले साल ही मैंने ये एनालिसिस करके दिया था और अभी भी वो एनालिसिस रेलेवेंट है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप अपने कॉलेजेस देख सकते हो अपने परसेंटाइल के हिसाब से। और अगर 1-to-1 कंसल्टेशन करना चाहते हो मेरे साथ तो बेशक कर सकते हो। यहां पे मैं केस स्टडीज वगैरह भी सॉल्व करके देता हूं आपके लिए, बेसिकली बिजनेस और एमबीए को एक स्मूथ जर्नी बना देता हूं। तो 1-to-1 सेशन ब्लॉक कर लीजिए। गोइंग स्ट्रेट अवे टू द टॉपिक, मैं 5 चीजें बताने वाला हूं। यस, 5 थिंग्स जो मेरे को लोग पूछ रहे हैं, उनको भी मैं मोस्टली यही चीजें बता रहा हूं कि 5 चीजें जो मेक और ब्रेक कर सकती है आपके लिए ये कैट इंटरव्यू। और रिमेंबर, कैट इंटरव्यू हैज अबाउट 40% वेटेज इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। वैट प्लस पीआई, रिटन एबिलिटी टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू consumes about 40% of the weightage. 40% is consumed by CAT score and about 20% is academic diversity, gender diversity, academic marks, academic background and then work experience points. But majority अगर मैं देखूं तो इंटरव्यू वैट और कैट स्कोर कंज्यूम करता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कैट मैंने बहुत अच्छा दे दिया, मैंने फोड़ दिया है, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना होइए। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं 98.7 परसेंटाइल, 98.8 परसेंटाइल, आईआईटी खड़गपुर नहीं हुआ, आईआईटी खड़गपुर नहीं हुआ, जो 92 परसेंटाइल वाले बच्चों को भी हो जाता है जनरल में, और 98.5 वाले को भी नहीं हुआ। मेरे जान पहचान में वैसे बंदे हैं। तो अगर आप सोचते हो कि आप 98.7 लाए हो, 99 लाए हो और आपका तो ये केक वॉक होने वाला है, बॉस, that guy with 3 years of work experience, brilliant academics, was the gold medalist of his college, went out to give the CAT examination, secured 98.7 percentile, classic case study, lastly got through NITI Mumbai and almost didn't acquire a single opportunity beyond NITI Mumbai and MDI Gurgaon. I think ये दोनों कॉलेजेस उसको लगे थे और बहुत परेशान हो गया था वो बंदा, मेरे से 1-to-1 बार बातें कर रहा था। बट ये क्लासिक केस स्टडी कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर आप इंटरव्यू अच्छा नहीं दोगे, आपको लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो ब्रिलियंट है, आपका कैट परसेंटाइल भी आ गया, बट क्या आप इंटरव्यू के लिए 100% तैयार हो? हम लोगों को अभी तक नहीं पता वो चीज। और वही कंफर्म करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 हैक्स बताने वाला हूं जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हो कि वो 40% मार्क्स जो आपके इंटरव्यू में आने वाले हैं उसमें आप किल कर दो। तो पहला हैक आपका इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन, यस, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मैं बार 100 टाइम्स अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि इंट्रोडक्शन इज द मेक और ब्रेक फॉर अ कैंडिडेट इन एनी इंटरव्यू। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन जेनेरिक इंट्रोडक्शन दोगे जो डिफरेंस नहीं मेक आउट करता है तो आप स्टैंड आउट नहीं करोगे। अपने जो पुराने पाप है, एकेडमिक्स खराब है, अपने जो पुराने पाप है वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, अपने जो पुराने पाप है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, उससे भी आप एक तगड़ी इंटरव्यू तैयार कर सकते हो। 3 वर्जन इंटरव्यू की तैयार कर लो, इंट्रोडक्शन की तैयार कर लो, इंट्रोडक्शन की 3 वर्जन्स तैयार कर लो, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट्स। अगर आप फर्स्ट कैंडिडेट हो इंटरव्यू के तो वो तो माइंड फ्रेश होगा उनका जो इंटरव्यूअर है, तो 1.5 मिनट्स के इंट्रो दे दो, अनलेस एंड अंटिल दे टेल यू टू गिव यू द 30 सेकेंड्स वाला इंट्रो। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा बोल देते हैं कि 30 सेकंड इंट्रोडक्शन दो, तो अपने इंट्रोडक्शन के 3 वर्जन्स रट्टा मार लो, मिरर कर लो, शैडो कर लो, बार बोलो, अपने आप को रिपीट करो और उस कॉन्फिडेंस को लाओ। और हो सके तो एक कोट से स्टार्ट करो, जिस बुक के साथ आप फेमिलियर हो, जिस ऑथर के साथ आप फेमिलियर हो, वैसे किसी ऑथर का कोट
जिसके बारे में आपको इनसाइड आउट पता हो, क्योंकि ऐसे बहुत लोग फंस जाते हैं, कोट यूज करते हैं, ऑथर के बारे में पता नहीं होता है, एंड देन वो लोग क्वेश्चन करते हैं किस ऑथर ने लिखा है, उसका एक पॉपुलर बुक बता दो, उसके दूसरे पॉपुलर बुक्स बता दो, क्या उस ऑथर के बारे में आपको अच्छा लगता है। फिर एंटायर इंटरव्यू ना वो कोट के ऑथर में चला जाता है, आपसे टॉपिक हट जाती है। तो अगर आप कोटेशंस यूज करो इंट्रोडक्शन में तो सोच समझ के करना, बट इंट्रोडक्शन में एक हटके इंट्रोडक्शन देना बहुत बहुत जरूरी है। तो अपने इंट्रोडक्शन के 3 वर्जन प्रिपेयर कर लो। फ्रेश जाओ तो 1.5 मिनट्स वाला सुना देना अगर इंटरव्यूअर ने कुछ नहीं बोला स्पेसिफिकली। तो अगर लेट जाओ, इफ यू आर द लास्ट इन द इंटरव्यू पैनल, डोंट बोर देम, ट्राई टू कंस्ट्रेंट इट विद इन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट एट मैक्स। तो अपने इंट्रोडक्शन के 3 वर्जन्स प्रिपेयर कर लो और उसको रट्टा मार लो, मिरर कर लो, शैडो कर लो। ये पहली एडवाइस है। दूसरी एडवाइस क्या है कि आपके पास एक सीवी है, आपने कुछ कांड किए, कुछ काम किए, कुछ फोड़े हैं, कहीं गए हैं, सब आप इंट्रो में तो डालोगे ही। आप उसको एक नेविगेशन पाथवे दोगे कि बॉस मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं, राइट? बट उस चीज के बारे में आपको इनसाइड आउट मालूम होना चाहिए। अगर आप कोट कर रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट के बारे में ऑल द स्टैटिस्टिक्स यू शुड नो इनसाइड आउट। दैट इज अ मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डू, कि वो पढ़ के नहीं जाते ठीक से, अपनी सीवी के पॉइंटर्स नहीं पढ़ के जाते। आपको ऐसे बिजार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके खुद के सीवी के पॉइंटर्स के साथ जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मेरे एक फ्रेंड का कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, वो फ्रेंड का क्या था कि उन्होंने म्यूजिक में महारत हासिल की थी, तो वो मास्टर्स कर रहे थे म्यूजिक में, और उनको पूरा इंटरव्यू 30 मिनट्स का आई एम कैलकाटा का इंटरव्यू उस बंदे का सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक पे हुआ, और उस बंदे को फिर आई एम कैलकाटा में सिलेक्ट कर लिया गया, एंड नाउ ही इज डूइंग great for himself. So that is the kind of thing that can happen with you in the interview as well. कि इंटरव्यू में आप जाए और आपको एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जो आपने सोचा ही नहीं हो सकता है आपने हॉबी में लिख लिया हो म्यूजिक, और म्यूजिक के बारे में आपको कर्नाटिक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, ये सब के बारे में अच्छे से पूछ लिया जाए और आपके पास उस चीज के बारे में कोई आइडिया ही ना हो। तो ऐसा मत होने देना गाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सीवी का जो पॉइंटर्स है, अपनी सीवी के पॉइंटर्स से क्या मतलब है, बेसिक चीजें तो पढ़ोगे आप, प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ोगे, 4th ईयर प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ोगे, बट जिस कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस है उसके फाइनेंशियल्स के बारे में लोग मिस कर जाते हैं बहुत बार। जो आपका वर्क बेस है उसके बारे में बिजनेस न्यूज, बिजनेस सेंटर्ड बहुत सारी चीजें वो अच्छे से पढ़ना मिस कर जाते हैं लोग बहुत बार। फिर आप अगर कुछ हॉबी स्टेट कर रहे हो तो उसके बारे में इनसाइड आउट नॉलेज होना बहुत बार मिस कर जाते हैं। इंजीनियरिंग अगर आपने करी हुई है या बैचलर्स किसी और कोर्स में करा हुआ है, उस कोर्स के बारे में इनसाइड आउट नॉलेज, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है तो मैकेनिकल का इनसाइड आउट नॉलेज आपको याद होना चाहिए। तो ये सारे बेसिक्स है जो आपको अपने सीवी में कवर करने पड़ेंगे, मतलब सीवी के पॉइंटर्स आपको घोल के पीना पड़ेगा। तो ये आपका पहला और दूसरा पॉइंटर हो गया, राइट? कि एक तो अपने इंट्रोडक्शन पे काम कर लो, दूसरा अपने सीवी में काम कर लो, ये तो हाइजीन है। तीसरा क्या है, जनरल नॉलेज पे काम कर लो। बॉस मैंने जब इंटरव्यू दिया था ना तो मैंने 20 पेज की सिर्फ जनरल नॉलेज की चीजें लिखी थी, और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दे डिडंट आस्क मी एनीथिंग। बट बहुत सारे इंटरव्यूज ना इससे शुरू होते हैं, इस इंटरव्यू के नोट से शुरू होते हैं कि आज की न्यूज़पेपर में सबसे रेलेवेंट बिजनेस न्यूज बता दो अपने सेगमेंट के बारे में। मान लो कोई कमोडिटीज मार्केट में डील कर रहा है, कोई मेटल मार्केट में डील कर रहा है, तो उसको लंदन मेटल एक्सचेंज के रेट्स वगैरह ये सब अच्छे से मालूम होने चाहिए। तो बिजनेस न्यूज पर्टेनिंग टू योर फील्ड ऑफ डोमिनेंस और नॉट पर्टेनिंग टू योर फील्ड ऑफ डोमिनेंस। बिजनेस न्यूज, जियोपॉलिटिकल न्यूज, जैसे इजराइल हमास का हो गया, इजराइल ईरान का हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, यूएस इलेक्शंस हो गए, बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये सारी चीजों के बारे में आपको बहुत बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और ये आपको वैट में भी हेल्प करेगा, रिटन एबिलिटी टेस्ट में भी हेल्प करेगा। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी आ गया, इनसे रेफरेंसेस, इनसे नंबर्स उठा के वहां पे कोट कर सकते हो अगर थोड़ा भी रेलेवेंस है तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जीके वगैरह का अच्छे से आप तैयारी कर लो। फोर्थ चीज क्या हो जाती है कि मॉक इंटरव्यूज, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज आपको देने अगले 1-2 महीने में, कि आप अपने आप को ऐसे तैयार करो ना कि कुछ भी एब्रप्ट एडहॉक क्वेश्चंस आ जाए आप उसको झेल पाओ, क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट इज द मेन टेस्ट। अगर वो किसी कैंडिडेट के बारे में इंटरेस्टेड है ना तो वो उस कैंडिडेट को स्ट्रेस में डालते हैं। जैसे मैंने एक आईआईटी बॉम्बे का इंटरव्यू देख रहा था, वो बंदा घुसा और उस बंदे को फर्स्ट क्वेश्चन की ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब वो बंदा ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो फिन एनालिटिक्स बैकग्राउंड से है। अब उसने कब फिजिक्स पढ़ी थी, उसको थोड़ी याद होता कि mg sin थीटा mg cos थीटा म्यू इक्वल्स टू tan थीटा का फॉर्मूला। अब मेरे को याद है क्योंकि मैं मान लो फिजिक्स पढ़ता रहता हूं तो मेरे को याद है। अब जो बंदा फिन एनालिटिक्स बैकग्राउंड से है उस बंदे को थोड़ी एक फ्री बॉडी डायग्राम याद रहेगा। हो सकता है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो इसीलिए उसको पूछ लिया गया हो, या हो सकता है वो कोई कोर बैकग्राउंड से हो इसीलिए उसको पूछ लिया गया हो। और अगर आप इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हो ना तो फिर इंटरव्यूअर आपको बड़ा ही फुद्दू समझता है। इंटरव्यूअर बोलता है ये तो क्लास 12 की बेसिक मैथमेटिक्स है यार, तुम नहीं बोल पा रहे हो। मेरे इंटरव्यू में खुद हुआ है
ये IIT खड़गपुर का मेरे इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, मेरे ही चैनल पे है। मेरे को स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ इजी सवाल पूछ लिए गए थे जो मैं बता नहीं पाया, कॉम्प्लेक्स दूर की बात है, इजी मैं नहीं बता पाया स्ट्रेस के अंदर। तो अगर मेरे जैसे बंदे का जो रेगुलरली इंटरेक्शन करता है, उस बंदे का स्ट्रेस टेस्ट हो सकता है ऐसे, और वो स्ट्रेस में आके गलत जवाब दे सकता है जो कि उनको पता है, तो आपका तो हो ही सकता है। तो बार बार शैडो प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस, मिरर प्रैक्टिस और मॉक इंटरव्यूज देना बहुत बहुत जरूरी है, जिसमें आपको एडहॉक क्वेश्चंस, अब्रप्ट क्वेश्चंस, जिसको आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वैसे क्वेश्चंस पूछे जाए। तो मैं ये सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो कोई टाइम्स या IMS या किसी का मॉक इंटरव्यूज का कोर्स एक बार देख लीजिए। तो ये हो गया आपका चौथा चीज। अब पांचवा चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उस पे काम करो। हमारे टाइम पे तो चलो ऑनलाइन इंटरव्यू हुए थे, अभी तो ऑफलाइन हो रहे हैं। आपको वहां पे जाके बैठना है, तो बैठने का सलीका, एक फेस पे स्माइल, एक बॉडी लैंग्वेज जो इंटरव्यू में मेंटेन करनी होती है, ऑलवेज हेड्स अप, आईज इन द आईज, आंखें चुराना नहीं है, ये सारी चीजें ना बहुत बहुत सटल चीजें हैं। लोग सोचते हैं कितना ही मैटर कर जाएगा, बट ये मेक और ब्रेक हो सकता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऐसा एक स्टेटमेंट, ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया गया था, यू आर अ मर्सिडीज इंजन इन अ बुलॉक कार्ट, क्योंकि आप में दम है, लेकिन आपका जो आउटलुक है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो प्रेजेंटेबिलिटी है और आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज है, वो पुअर है। आप जानते तो बहुत सारी चीजें हो, बस कुछ चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो क्यों आप MBA करने आ रहे हो। आप अपने बॉडी लैंग्वेज से बहुत कैजुअल हो, आप वहां पे गए, आपने सही से कपड़े नहीं पहन के रखे हैं, आप स्मेल प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो, आप बात बहुत जोर से कर रहे हो या बहुत आहिस्ते से कर रहे हो कि सामने वाले को सुना नहीं पा रहे हो, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहे हो, आप आंखें चुरा रहे हो, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे हो, आप टेंशन में आ रहे हो, आप स्माइल नहीं कर रहे हो थ्रू आउट द इंटरव्यू, और स्माइल ज्यादा भी नहीं करनी कि इंटरव्यू अगर लगे कि मुंह पे हंस रहा है मेरे। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत बहुत सटल है, और ये सारी मॉक इंटरव्यूज में सिखाई जाती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि मॉक इंटरव्यूज हो सके तो ले लो बॉस, क्योंकि ये सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉन वर्बल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, और अगर नॉन वर्बल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग ना, यू कैन गेट वेरी वेल रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू, बिकॉज इट काइंड ऑफ क्रिएट्स दैट परसेप्शन। देखो, एकेडमिकल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड जो भी है, ये सब तो हो गया, ये सब तो खत्म हो गया, राइट? बट जो बचा कुचा है ना, वो इंटरव्यू ही है, और इंटरव्यू में आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका GK या जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स नॉलेज, आपका खुद के CV के बारे में इनसाइड आउट नॉलेज, खुद के कंपनी के बारे में इनसाइड आउट नॉलेज, आपका खुद का इंट्रोडक्शन, हॉबीज वगैरह के बारे में 110% नॉलेज, और आपकी जो ओवरऑल प्रेजेंटेबिलिटी फैक्टर है ना, वो बहुत बहुत मैटर कर जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा जो आपको करनी है, अपनी SOP जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो अच्छे से तैयार करिएगा, बिकॉज आफ्टर कैट, और बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी ले लिया होगा यार, FMS दिल्ली वगैरह में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ले लिया होगा, तो आप उसको रिफ्रेम करके दूसरे कॉलेजेस में भी यूज कर सकते हो। बट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैन ऑल्सो बी अ मेक और ब्रेक, क्योंकि अगर कुछ पढ़ते हैं इंटरव्यूअर्स तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही पढ़ते हैं, बाकी सब कुछ नहीं पढ़ते, थोड़ा डिटेल्स वगैरह स्कीम आउट कर लेते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ लेते हैं, बिकॉज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी पूरी प्रोफाइल इनसाइड आउट देखे। कुछ कुछ इंटरव्यूअर्स देखते जरूर है, बट मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स रीड योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट यू हैव रिटन। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत बहुत सोच समझ के लिखिएगा। चैट GPT का प्रयोग आप कर सकते हैं, बट चैट GPT जो आंसर देता है वो बहुत बार स्ट्रक्चरल वे में तो करेक्ट होता है, बट उसमें फैक्ट्स या इमोशंस सही से पोर्ट्रे नहीं होते, तो उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये 5 पॉइंटर्स या 6 पॉइंटर्स अगर SOP का पॉइंट में ले लूं, अगर आप कवर करते हो एंटायरली, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। दैट इज माय गारंटी टू यू। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इफ यू लाइक इट, शेयर इट विद द फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे वीडियोस अब लाते रहेंगे, केस स्टडीज लाते रहेंगे, बिजनेस के बारे में और बातें होंगी, MBA के बारे में बातें होंगी। MBA हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आउटसाइड द B स्कूल एज वेल। सो इस चैनल में बहुत कुछ होने वाला है। 10,000 पहुंचा दो, 9,600 ऑलरेडी हो गया है फैमिली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ दैट। If you like it, as I said, hit the bell icon for regular updates and subscribe to the channel. That was it from my side for today. Have a great day. Bye bye.